हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग स्टैटिक जीके का अगला पार्ट मैं जो है लेकर के आ गया हूं। माफ़ कीजिएगा, कल जो है वो वीडियो अपलोड नहीं हो पाया था, तो आज जो है मैं अगला पार्ट लेकर के आया हूं। इसमें हम लोग जो है वो कुछ जो है स्टैटिक जीके से संबंधित जो है वो क्वेश्चन करेंगे। आज हम लोगों का पहला टॉपिक है कोशिकीय अंग और उनके खोजकर्ता जो है वो कौन से हैं। अगर आपने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जो है जा करके देख सकते हैं। और अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रहा होगा तो इस सीरीज़ के लिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए हम लोग जो है आज का पहला टॉपिक करते हैं, कोशिका और उसके खोजकर्ता कौन कौन थे। तो जो केंद्रक यानी कि जिसको न्यूक्लियस कहा जाता है, इसकी खोज जो है वो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। क्लोरोप्लास्ट की खोज जो है वो आपका सिम्चपर ने किया था, यानी कि चिम्पर ने किया था। फिर उसके बाद तारकाय तारकाय के खोज जो है वो बोवेरी ने किया था। अगला है गोल्जिकाय की खोज जो है वो जॉर्ज गोल्जी ने किया था। और माइटोकॉन्ड्रिया का खोज जो है वो रिचर्ड्स आल्टमैन ने कहा था, खोज किया था। और माइटोकॉन्ड्रिया को जो है वो मानव का जो है वो एनर्जी फैक्ट्री भी कहा जाता है। फिर उसके बाद राइबोसोम का खोज जो है वो पर्नर ने किया था। क्रोमेटिन का खोज जो है वो फ्लेमिंग ने किया था। फिर उसके बाद केंद्रिका का जो खोज है आपका फोन्टॉन ने किया था। और क्रोमोजोम का खोज जो है वो हॉफ मीचर ने किया था। अंतः द्रव्ययी यालिका जो है वो पोर्टर ने इसका खोज किया था। लाइसोसोम का खोज जो है वो डी डुबे ने किया था। और राइबोसोम का खोज जो है वो पैलेड ने किया था। अगला है जीव द्रव्य जो है वो डुजारडीन ने किया था। और केंद्रक कला जो है वो हर्टिविग ने किया था। तो ये जो है वो कुछ प्रमुख खोजकर्ता के नाम जो है आपने यहाँ पर देखा। आप जो इसको 1 से 2 बार पढ़ लीजिएगा तो हो जाएगा। अगला जो है इसमें टॉपिक वो आपका है भौतिक राशियाँ दिया हुआ है और उनके जो है वो डायमेंशन के बारे में बतलाना है। तो क्षेत्रफल जिसको एरिया कहा जाता है, तो एरिया का जो डायमेंशन होता है वो m0, फिर m0 होता है, L² होता है और T0 होता है। यानी कि जो यहाँ पर मास और जो टाइम होता है वो 0 होता है। जो यहाँ पर क्योंकि एरिया को जो है हम लोग मीटर में नापते हैं, तो एरिया का जो ऐसा यूनिट होता है मीटर स्क्वायर होता है, इसीलिए लेंथ का स्क्वायर जो है वो डायमेंशन में आता है। तो आप जो है डायरेक्ट याद रखिएगा कि क्षेत्रफल को जो है वो L² से डिनोट करते हैं, उसका डायमेंशन है। आयतन जो है वो L³ होता है। घनत्व जो है वो m1 और L-3 होता है, जिसको डेंसिटी घनत्व को कहते हैं। वेग यानी कि वेलोसिटी का जो है वो m0, देखिए m0 L1 और T-1 जो है इसका डायमेंशन हो जाएगा। ऐसे भी लिख करके आ सकता है या फिर ऐसे भी लिख करके आ सकता है, तो आप जो है याद रखिएगा। तो वेग का जो है वो L1 T-1 होगा। एक्सेलरेशन का L1 T-2 होगा। बल जिसको फोर्स कहते हैं वो m1 L1 T-2 होता है। कार्य वर्क को जो है वो m1 L² T-2, ऊर्जा जो है वो m1 L² T-2, यानी कि कार्य और ऊर्जा जो है वो दोनों का डायमेंशन जो है वो सेम होता है। संवेग का जो है वो m1 L1 T-1 होता है। आवेग का m1 L1 T-1, यानी कि संवेग यानी कि मोमेंटम और इम्पल्स जिसको आवेग कहते हैं उसका भी डायमेंशन सेम होता है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि 4 ऑप्शन दे देगा और पूछेगा कि इनमें से किसका डायमेंशन सेम है, तो अगर आप याद रखिएगा तभी जा करके बतला पाइएगा। अगला है बल आघूर्ण का m1 L² T-2, दाब का m1 L-1 T-2, शक्ति का m1 L² T-2, प्रतिबल का m1 L-1 और T2 जो है वो होता है प्रतिबल का जो है 2 बार दे दिया है। अगला है विकृति का जो है वो कोई भी डायमेंशन नहीं होता है, यानी कि विकृति जो है उसको इंग्लिश में स्ट्रेन कहा जाता है। स्ट्रेन जो है वो कहा जाता है। यह जो है वो डायमेंशन लेस होता है क्वांटिटी। आवृत्ति का जो होता है वो आवृत्ति जो होता है वो टाइम का इन्वर्स होता है, इसीलिए इसका T-1 जो है वो सिर्फ डायमेंशन होता है। m और L जो है वहाँ पर 0 होगा। गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो है वो m-1 L³ और T-2 होता है। विशिष्ट ऊष्मा जो है वो m1 L² T-2 होता है।
पृष्ठीय तनाव जो है वो m1 और t-2 होता है। जड़त्व आघूर्ण जो है वो m1 और l² होता है। तो आप जो है एक बार फिर से इसको देख लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। अगला जो है वो टॉपिक हम लोगों का है कि प्रमुख धातु तत्व एवं उनके ऑक्साइड, यानी कि कुछ तत्व दिए हुए हैं, धातु दिए हैं और उसका ऑक्साइड दिया हुआ है। तो लोहा का जो है वो मैग्नेटाइट और हेमेटाइट प्रमुख जो है वो ऑक्साइड होते हैं। तांबा का कॉपर, पायराइट्स और मेलेकाइट्स जो होता है वो तांबा का होता है। कैल्शियम का जो है वो डोलोमाइट और जिप्सम होता है। मैग्नीशियम का जो है वो मैग्नीशियम का भी डोलोमाइट होता है और मैग्नीशियम जो है वो होता है ऑक्साइड। पारा जिसको मरकरी कहते हैं, इसका सिर्फ एक ऑक्साइड होता है सिनेबार, जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। सीसा जो है वो लेड कहते हैं और गैलेना जो है वो उसका ऑक्साइड होता है। अगला है थोरियम जो है वो उसका ऑक्साइड मोनोजाइट होता है। सोडियम का जो है वो चिली साल्ट पीटर होता है और सोडियम को Na से डिनोट करते हैं। पोटेशियम को जो है वो K से डिनोट करते हैं और इसका जो ऑक्साइड होता है वो बोरेक्स और साधारण नमक जो है वो पोटेशियम का ऑक्साइड होता है। चांदी Ag होता है जिसको रूबी सिल्वर या फिर हॉर्न सिल्वर जो है इसका ऑक्साइड हो गया। सोना को Au से करते हैं। बिस्मथ ऑराटाइट और कॉलवेराइट जो होता है वो इसका सोना का ऑक्साइड होता है। अगला है जिंक का। जिंक जो होता है वो कालामाइन और जिंकाइट जो होता है वो आपका ऑक्साइड होता है। एल्युमिनियम का बॉक्साइट और कोरंडम जो है होता है। एल्युमिनियम का बॉक्साइट जो है वो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, तो आप जो है अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। यूरेनियम का जो है वो पिंच ब्लेड जो होता है ऑक्साइड का नाम है। और मैग्नीशियम जिसको Mn से डिनोट करते हैं सिलोमिलिन और पायरोल्यूसाइट जो होता है वो ऑक्साइड होता है। कोबाल्ट जिसको CO से डिनोट करते हैं स्मेल टाइट जो होता है वो आपका कोबाल्ट का होता है। और निकेल जो कि Na से डिनोट करते हैं मिलेराइट जो है वो उसका ऑक्साइड होता है। तो आप जो है ये सारे जो है वो धातु और उसके ऑक्साइड दिए हुए हैं, तो आप जो है इसको फिर से याद कर लीजिएगा एक बार फिर से। यहाँ पर जो है 2011 जनगणना का जो है वो कुछ दिया हुआ है पहलू, उसको जो है हम लोग देख लेते हैं। कुछ पॉइंट जो है वो दिया हुआ है। जनसंख्या जो होता है वो आपका अधिकतम किस राज्य में है और न्यूनतम किस राज्य में है। तो जनसंख्या जो है वो अधिकतम आपका उत्तर प्रदेश में है और सिक्किम में जो है वो न्यूनतम है। अगर हम नॉर्थ ईस्ट जो कि 7 सिस्टर जो कहलाती हैं उन राज्यों में देखा जाएगा जनसंख्या, तो मेघालय का सबसे ज़्यादा और नागालैंड का सबसे कम। देखिए माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पर मैं कंफ्यूज हो गया। देखिए जनसंख्या में उत्तर प्रदेश ज़्यादा है और सिक्किम कम है। जो वृद्धि दर दिया हुआ है वो मेघालय में सबसे ज़्यादा है और नागालैंड में सबसे कम ही है। तो जो है थोड़ा सा मैं आगे बोला हूँ उसके लिए माफ़ कीजिएगा। जन घनत्व जो है बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है और अरुणाचल प्रदेश का सबसे कम है। लिंगानुपात जो है वो केरल का सबसे ज़्यादा है, हरियाणा का सबसे कम है। साक्षरता केरल का सबसे ज़्यादा है, बिहार का सबसे कम है। पुरुष साक्षरता जो है केरल का सबसे ज़्यादा है, बिहार का सबसे कम है। और महिला साक्षरता केरल का सबसे ज़्यादा है और राजस्थान का सबसे कम है। तो आप जो है याद रखिएगा यहाँ पर ये वाला पॉइंट जो है माफ़ कीजिए गलती हो गया है। वृद्धि दर मेघालय सबसे ज़्यादा है और नागालैंड सबसे कम है। तो ये जो है आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है इसमें कि भारत में बैंकों का स्थापना वर्ष, यानी कि भारत में बैंकों का स्थापना वर्ष कब कब हुआ था उसके बारे में आइए हम लोग देख लेते हैं। बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो कि भारत का पहला बैंक था उसका स्थापना 1770 में हुआ था। इलाहाबाद बैंक का 1865 में हुआ था। अवध कमर्शियल बैंक का 1881 में। पंजाब नेशनल बैंक का 1894 में हुआ था। और पंजाब नेशनल बैंक पहला ऐसा बैंक था जो कि पूर्णतः भारतीयों द्वारा स्थापित किया गया बैंक था। केनरा बैंक जो है वो 1906 में। बैंक ऑफ इंडिया 1906 में। कॉरपोरेशन बैंक 1906 में। यानी कि केनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और कॉरपोरेशन बैंक जो है वो 1906 में स्थापना हुआ था। इंडियन बैंक जो है वो 1907 में। पंजाब एंड सिंध बैंक 1908 में। बैंक ऑफ बड़ौदा 1908 में हुआ था। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 1911 में हुआ था स्थापना। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 1919 में। इंपीरियल बैंक 1921 में। आंध्रा बैंक 1923 में और सिंडिकेट बैंक 1925 में हुआ था स्थापना। विजया बैंक जो है वो 1931 में हुआ था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1935 में, जो कि RBI जिसको कहा जाता है, इसकी स्थापना 1935 में हुआ था। और इसका एक्ट कब आया था, तो 1934 में एक एक्ट आया था, उसके हिसाब से 1935 में RBI का स्थापना हुआ था। बैंक ऑफ महाराष्ट्र 1935 में। इंडियन ओवरसीज बैंक 1937 में।
अगला जो है वो देना बैंक, यह जो है 1938 में, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स 1943 में, यूको बैंक जो है 1943 में, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया जो है वो 1950 में हुआ था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो 1955 में हुआ था, जो इंपीरियल बैंक 1921 में बना था, उसी का राष्ट्रीयकरण करके 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया। आप जो है एक क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट में दे दीजिएगा कि जो इंपीरियल बैंक है वो किन 3 बैंकों को मिला करके बनाया गया था। आप जो है इसका जरूर से जरूर आंसर दीजिएगा कमेंट में। आईसीआईसी बैंक जो है वो 1994 में, एचडीएफसी बैंक जो है वो उसकी स्थापना 1994 में, आईडीबीआई बैंक का 1964 में, एशियाई बैंक का 2000, एक्सिस बैंक का 2000 जो है वो 7 में हुआ था, भारतीय महिला बैंक 2013 में स्थापना, और बंधन बैंक जो है वो 2014 में स्थापना हुआ था। मैंने जो क्वेश्चन पूछा है उसका आप जो है आंसर जरूर से जरूर दीजिएगा। आइए हम लोग अगला टॉपिक करते हैं कि प्रमुख देश एवं उनके राष्ट्रीय खेल कौन कौन से हैं। ये भी जो है वो टॉपिक पूछा जाता है। तो एक तरफ देश दिया हुआ है, एक तरफ खेल दिया हुआ है। देखिए, भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो हॉकी है। अगर मैं अभी फ़िलहाल करंट की बात करता हूँ, अगर मैं सही हूँ तो अभी फ़िलहाल भारत का कोई भी राष्ट्रीय खेल नहीं है। आप जो है कमेंट में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा कि मैं सही हूँ या फिर गलत। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका का जो राष्ट्रीय खेल है वो बेसबॉल है, जापान का जूडो है, इंग्लैंड का क्रिकेट है, ब्राज़ील का जो है वो फुटबॉल है, फ्रांस का जो है फुटबॉल है राष्ट्रीय खेल, इंडोनेशिया का बैडमिंटन है, और ऑस्ट्रेलिया का भी क्रिकेट ही है। अगला है स्कॉटलैंड का जो है रग्बी फुटबॉल है, और स्पेन में जो है वो बुल फाइटिंग उसका राष्ट्रीय खेल है, चीन में का जो है वो टेबल टेनिस है, मलेशिया का जो है वो बैडमिंटन है, और बैडमिंटन इंडोनेशिया का भी है। अगला है कनाडा का जो है वो आइस हॉकी है राष्ट्रीय खेल, भूटान का तीरंदाजी है, रूस का जो है वो शतरंज है, और पाकिस्तान का जो है वो हॉकी है। आप जो है याद रखिएगा। मैंने जो क्वेश्चन पूछा है कि भारत का अभी फ़िलहाल में राष्ट्रीय खेल कौन सा है, आप जो है वो बतलाइएगा। विश्व के प्रमुख जनजाति एवं क्षेत्र, एस्किमो जनजाति जो है वो कनाडा क्षेत्र में पाई जाती हैं, बुशमैन जनजाति कालाहारी क्षेत्र में, गाडचो जो जनजाति है वो उरुग्वे क्षेत्र में, निग्रो जनजाति जो है वो अफ्रीका देश में जो है पाई जाती है, बोरो जनजाति ब्राज़ील में पाई जाती है, रेड इंडियन जो जनजाति है वो उत्तरी अमेरिका में, माओरी जनजाति न्यूजीलैंड में, माओरी जनजाति जो है वो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला जनजाति है, पिग्मी जो है वो कांगो बेसिन क्षेत्र में पाई जाती है, फिर वेददास जो है वो श्रीलंका की जनजाति है, और खिरगिस जो जनजाति है वो मध्य एशिया की जनजाति है। तो आप जो है वो जनजाति और क्षेत्र भी याद रखिएगा। अगला जो टॉपिक है वो देश के प्राचीन एवं नवीन नाम। देखिए यहाँ पर प्राचीन नाम दिया हुआ है, इसमें नवीन नाम दिया है। जो ताइवान का प्राचीन नाम हुआ करता था उसको फॉर्मोसा जो है वो कहा जाता था। एक फॉर्मोसा द्वीप भी है, तो ताइवान का प्राचीन नाम फॉर्मोसा कहा जाता था। नीदरलैंड को हॉलैंड कहा जाता था, कांगो को जायरे कहा जाता था, म्यांमार को जो है वो बर्मा कहा जाता था, जो कि पहले जो है वो भारत में वो म्यांमार जो है यानी कि बर्मा स्थित था, उसको 1935 के शासन अधिनियम के द्वारा जो है वो हटाने की बात किया गया, और 1937 में म्यांमार जो है वो भारत से अलग हो गया था। आप ये भी याद रखिएगा, एक्स्ट्रा पॉइंट। अगला है बीजिंग का पुराना नाम जो है वो पिकिंग है, ईरान का पुराना नाम जो है वो पर्सिया है, और श्रीलंका का पुराना नाम जो है वो सिलोन है। अगला है कि सूरीनाम जो कि नया नाम है उसका पुराना नाम जो है वो डच गुयाना है, जावा का पुराना नाम जो है वो सुवर्ण द्वीप है, घाना का पुराना नाम जो है वो गोल्ड कोस्ट है, इराक का पुराना नाम जो है वो मेसोपोटामिया है। अगला है कि जाम्बिया का जो पुराना नाम है उत्तर रोडेशिया है, और जिम्बाब्वे का पुराना नाम जो है वो दक्षिण रोडेशिया है, और नामीबिया जो है वो दक्षिण पश्चिम अफ्रीका का नामीबिया का पुराना नाम जो है वो दक्षिण पश्चिम माफ कीजिएगा अफ्रीका है। तो आप जो है ये कुछ हम लोगों ने यहाँ पर टॉपिक जो है वो स्टैटिक जीके का किया। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो उस एक अच्छे के लिए, या फिर आपको एक भी क्वेश्चन इसमें याद रहा होगा तो उसके लिए एक जो है वो सब्सक्राइब का बटन रहता है, उसको जो है आप प्रेस कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और आपने शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिएगा। और अगर आपने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप जो है जा करके देख सकते हैं। और भी मैंने बहुत सारे सीरीज चलाई हैं तो उसका भी मैं सभी का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप जो है जा करके देख सकते हैं। चलिए हम लोग जो है वो अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।